क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है या सकते हैं, बताइए। कथी कह रहा है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण का। अफ्रीकी और एशियाई मैंने अफ्रीका में और यूरेशिया में, एशिया प्लस यूरोप में जो मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हुआ है उसके क्या, उसका निर्माण जो हुआ है उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं वही बताना है। तो पहला देखा दिया है क्या कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं के हाई प्रेशर में अवस्थित होते हैं। बात सही है, बात गलती है, यह सही है। आपको हम बताए होंगे इसमें। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, यही बोला है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कथन में यहाँ कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है ना, तो यहाँ क्या करती है, हवा उतरती है ऊपर से नीचे आती है। जो उतरती हुई हवा होती है ना वह भारी होती है, ठंडी होती है, शुष्क होती है। उतरती हुई हवा क्या होती है, भारी होती है, शुष्क होती है। जब भारी होगी शुष्क होगी तो क्या होगी, इसमें शुष्क मतलब सूखा होगा, नमी की मात्रा होगी नहीं करेगी। जब नमी की मात्रा होगी नहीं करेगी तो क्या होगा भाई, ना संघनन होगा, ना बादल बढ़ेगा, ना वर्षा होगी। जब वर्षा होगी नहीं करेगी तो क्या होगा, वनस्पति वहां पर नहीं आएंगे, तो मौसम नहीं बदलेगा भाई। तो यह कथन क्या है, सही है। और दूसरी बात है ना, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना भी आप सारा देखिएगा मरुस्थल वगैरह सब है, सब इसी रेंज में, लगभग सब इसी रेंज में आते हैं। यह आता है 20 से 30 डिग्री का जो एरिया है वहीं पे अधिकांश मरुस्थल देखे जाते हैं। सबसे पहला बात कि जो जितने भी मरुस्थल है लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच देखे जाते हैं। दूसरी बात, जो महाद्वीप होते हैं उसके पश्चिमी भागों पर, पश्चिमी भागों पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण है ना कि पहला कारण है कि भाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से होने से क्या होता है, तो इस जोन में जो हवा ऊपर से नीचे उतरती है, तो जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो क्या हो जाएगी, हवा भारी होगी भाई। हवा भारी होता है, शुष्क होता है, नमी की मात्रा कम होती है, बारिश नहीं होती है, इसलिए उस पर मैदान उपजाऊ नहीं होता है, तो मौसम का रूप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरी बात क्या होती है, पश्चिमी भागों में होती है, तो पश्चिमी भागों में से क्या होता है, तो जो जो ट्रेड विंड होती है, जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, देख रहे हैं ना उत्तर भारत का ये, तो ये क्या है ना, कहाँ से चल रहा है, इसका देखिए रास्ता ऐसे चल रहा है, मतलब ऊपर उत्तर है और कहाँ से आ रहा है, इधर पूरब है, मतलब उत्तर पूर्व से चल रहा है, कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर चलता है। तो क्या करता है ना, समुद्र में से नमी लेकर के चलता है, ठीक है, समुद्र में से नमी लेकर चल रहा है। तो जैसे ही महाद्वीप का जो पूर्वी भाग आता है वहां पे अपना बारिश कर देता है, नमी गिरा देता है। लेकिन महाद्वीप के जो पश्चिमी छोर तक पहुंचते पहुंचते इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। जब नमी की मात्रा कम हो जाती है बारिश भी नहीं करता है। तो यह भी क्या होता है कि मरुस्थल के बनने में एक सहायक कारण है। और दूसरा जो है कि कोल्ड करेंट, ठीक है। तो पहला देख लीजिए आप, ई है तो आपको समझ में आया होगा, इसलिए यह सही है। दूसरा कह रहा है यह उष्ण महासागर धराव के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, नहीं, अभी बताएं उष्ण महासागर के धराव क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बल्कि कथी में, कोल्ड करेंट में पड़ता है। अगर उष्ण महासागर होगा, वार्म ओशियन करंट होगा, जब यदि पानी गर्म होगा तो उधर से जो भी हवा गुजरेगी वो कती हो जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी। जब आप जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा क्या होती है, हल्का होती है। जब हवा गर्म होगा तो क्या हो गया, हल्का हो जाएगा। और जब हल्का हो जाएगा तो हल्का हवा क्या होता है,
ऊपर उठता है। अब भारी चीज कथी होती है, नीचे उठती है। तो हल्का होगा तो कथी होगा, हवा कथी होगा, ऊपर जाएगा वो। अब कथी हुई है, जो हवा आई है समुद्र के पानी से गर्म होकर के गर्म हुई है, लेकिन उसमें नमी की मात्रा है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वह संघनित होती जाएगी, संघनित होगी, बादल बनेगा। और बादल बनेगा तो कथी होगा, वर्षा होगी। और जहां वर्षा होगी वहां कथी होगा भैया, वनस्पति मिलेगा। तो वर्षा का सीधा संबंध किससे होता है, वनस्पति से होता है। तो इसलिए उष्ण नहीं होगा। और जो कोल्ड करंट होता है ना, तो देखते हैं ना ठंडा के दिन में चेहरा वेरा फटता है, क्या चेहरा फटता है, क्योंकि नमी कमी रहती है भाई। इसलिए हम लोग मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, ताकि देखिए ठंडा के दिनों में लोग लगाता है मॉइस्चराइजर, कि ताकि जो नमी हो वह बना रहे। तो मॉइस्चराइजर को क्या लगाता है, चेहरा फटता है, उठ पड़ता है लोग, इसीलिए। तो यहाँ पे या उष्ण महासागर के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बल्कि किसमें पड़ता है, अगर कोल्ड में दिया रहता है तो जो जो ठंडा करंट होता है ना, तो वह आसपास को ठंडा कर देगा। और जब हवा ठंडा हो जाएगा, वो हवा जब ठंडा होगा तो कभी होगा, नीचे ना उतरेगा भैया। जब नीचे उतरेगा, नीचे बैठेगा, तो ऊपर उठे नहीं तो बारिश कहाँ होगा। और दूसरी बात देखिए, एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, कि आप देखिए यहाँ पे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, एलपी है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से हवा यहाँ आ रही है, यहाँ कथी होता है, हवा गर्म होती है, गर्म हवा होकर ऊपर उठती है, संघनित होता है, और बारिश होती है। यह इतना ना बारिश होता है कि अमेजन का जो बेसिन हो गया, अमेजन का जो जंगल हो गया, कांगो बेसिन हो गया, जारे बेसिन हो गया, सब इसी में पड़ता है। तो जहाँ बारिश हो रही है वहां पे वनस्पति भी है, और वनस्पति है तो वहां वनस्पति में काला बनेगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि इसका जो संबंध है उष्ण महासागर घाव से नहीं है, बल्कि कोल्ड करंट अगर दिया रहता तो सही होता था। ये गलत हो जाएगा आपका, तो केवल आपका एक सही होगा, ये नहीं होगा। तो देख लिए कि आराम से आपका बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, मतलब